राधे राधे हमारे प्यारे भक्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जिससे आपके अंतिम समय में जो भी प्रॉब्लम्स आती है इंसान को, उसके दुविधा का निवारण होगा। तो हम इस विषय में बात करेंगे कि जिससे सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण निश्चित है। इसलिए मनुष्य को जब ध्यान करते हुए मरना चाहिए, हर समय उसको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। यह मरना काशी में मरने से भी बढ़कर है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो वो नाम जप करते हुए मरता है, तो वो कोई परम धाम से भी कम नहीं है। जो पुरुष अंत काल में मुझे यानी भगवान को स्मरण करता है, अपने शरीर को त्याग जाता है, तो वह साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये राम सुखदास जी की अच्छी अच्छी बातें हैं, उनके बारे में हम सब विचार कर रहे हैं। प्रभु, मैं साक्षात दर्शन का पात्र नहीं हूँ। हे प्रभु, अंत काल में अपनी स्मृति दें। सारे जन्म के किए हुए शुभ कर्मों के बदले में यह सौदा होता है, तो आप मुझसे कर लो। भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, पर मांगो तो यह मांग लो। बाली की बात आती है, जेहि जोनि जन्मो करम बस्त है, राम पद अनुरागाओ। अब तो प्रभु यही कृपा करें कि जिस जिस योनि में अपने कर्मों के अनुसार जन्म लो, उस योनि में आपसे ही प्रेम हो और आपके चरणों में ही अनुराग हो। बाली ने भी अंतिम समय में इस तरीके से भगवान को याद किया। बाली में कितना स्वार्थ त्याग है, इसीलिए भगवान ने बाली को परम धाम भेज दिया। अंत समय में मरने वाले भाई बहन को जाकर भगवान नाम सुनावे। अगर आपके जानकारी में या आपके घर परिवार में कोई भी प्राणी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, मरने वाला है, तो उसको हमें भगवान का नाम सुनाना अति आवश्यक है। उस नाम सुनने के कारण मरने वाले के प्राण भगवान को याद करते हुए निकले तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। सुनाने वाले भाई का काम हो गया। अंतकाल की यह गति काशी में मरने से भी बढ़कर नहीं है, मृत्यु से भी बढ़कर है। तो काशी में जो पापी मरता है, उसे पाप का दंड भुगताकर मुक्ति दी जाती है। वहाँ 36,000 वर्ष तक की पाप भुगताने की अवधि है। पर जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को याद करता हुआ जाता है, वह तत्काल ही मुक्त हो जाता है। उसकी सदो मुक्ति हो जाती है, चाहे वह काशी में है, न मरकर किसी और गृहस्थी स्थान में मरे। यह कोई रियायत की बात नहीं है, यह भगवान का सामान्य कानून है, क्योंकि भगवान सबको एक जैसा समझते हैं, सबको समान प्यार करते हैं। यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। परंतु सदा जिस भाव का चिंतन करता है, प्रायः अंत काल में भी उसी का ही स्मरण होता है। अगर हम कुत्ते को याद रखता हुआ जाता है तो वह कुत्ता बनता है, गधे को याद करता है तो गधा बनता है। ऐसे ही जो भगवान को याद करता हुआ जाता है तो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए अगर हम किसी प्राणी की या किसी भी व्यक्ति की अंत समय में इस प्रकार से मदद करें भगवत नाम सुनाकर, तो वह भगवत धाम के प्राप्त हो जाएगा और भगवान के चरणों में उसे स्थान मिल जाएगा। एलोपैथिक औषधियों में भी प्रायः अपवित्र वस्तुएं होती है, जिससे तामसी वृत्ति हो जाती है। मरते समय तामसी वृत्ति में रहने वाला व्यक्ति वृक्ष या पहाड़ बनता है। एलोपैथिक औषधि देने की अपेक्षा देसी, शुद्ध एवं पवित्र औषधि देनी चाहिए। जीना होगा तो वेद की दवा से ही जी जाएगा। मरण सन व्यक्ति को भगवान नाम का कीर्तन सुनाना चाहिए।
जिससे उसकी आत्मा का कल्याण हो। भीष्म जी शरशैया पर पड़े हैं, जल मांगते हैं। अर्जुन ने बाण मारकर गंगा जल प्रकट कर दिया। भीष्म जी गंगा पुत्र थे, उनके योग्य वही जल था। अंत समय में गंगा जल पिलाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अंतकरण पवित्र हो जाता है, उसमें भगवान का भाव हो जाता है। वाणी से भगवान नाम उच्चारण करें, वाणी थक जाए तो श्वास से जप करें, मन से भगवान का ध्यान करें, हाथों से मस्तक से भगवान को नमस्कार करें। कल्याण तो केवल भगवान के स्मरण से ही हो जाता है। भजन, ध्यान, नाम जप, किसी भी एक चीज़ से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, और यज्ञ सब साधन है, जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। हमारी मृत्यु होने वाली हो तो भजन, ध्यान और जप सबकी चेष्टा करें। दूसरे की मृत्यु का समय हो और हम लोगों को उसे भगवान नाम सुनाने का मौका मिल जाए तो बहुत आनंद की बात है। दूसरे को भोजन कराना एवं ज़रूरत पड़ने पर स्वयं त्याग करना, यह बहुत उच्च कोटि भाव है। त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जितना त्याग है उतनी ही ऊंची स्थिति है। आप सबके अंदर त्याग की भावना ज़रूर होनी चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीज़ को पाने के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। यदि आकाशवाणी हो कि किस एक का कल्याण किया जाए तो मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि हे प्रभु, मुझको छोड़कर चाहे जिस एक का कर दें। यदि सब लोग यही बात कहें तो सबका कल्याण हो जाएगा और हमारे अंदर जो अहंकार बसा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। यदि हम सब लोग यही कहें कि बस मेरा ही कर दो तो भगवान कहेंगे कि निर्णय करके बतलाओ कि किस एक का करें। निर्णय नहीं करेंगे तो भगवान चले जाएंगे। जो अपने कल्याण की बात छोड़कर दूसरों का कल्याण चाहता है उसे मुक्ति का सदा व्रत बांटने का मौका मिलता है। मुक्त होना तो आराम चाहना है, हमें तो लोगों की सेवा मांगनी चाहिए। सदा व्रत बांटते ही रहें, स्वयं चाहे उपवास ही करें। इस उपवास में बड़ी शांति होती है, यह अलौकिक आनंद है। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। आशा करती हूँ मेरा संवाद आपको समझ आ गया होगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।